ओके, सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट कॉर्निया की एनाटमी. ठीक है, तो जो हमारा कॉर्निया है वो हमें पता है कि ये हमारी आई बॉल है. तो इस आई बॉल का आगे का 1/6 पार्ट जो है वो बनाता है हमारा कॉर्निया. ठीक है, तो एंटीरियर 1/6 पार्ट इज़ मेड अप ऑफ कॉर्निया. और ये जो पार्ट होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और एवास्कुलर होता है. ठीक है, फिर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कॉर्निया का दैट इज़ 1.376 और इसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो होती है हमारी 45 डायोप्टर्स. और जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर है हमारी आई की वो है हमारी 60 डायोप्टर्स. ठीक है, अब हम आते हैं इसकी हिस्टोलॉजी पे. तो जो हमारी कॉर्निया की एपिथेलियम है वो 6 लेयर्स में डिवाइडेड है. ठीक है, टोटल 6 लेयर्स है. तो सबसे पहली जो लेयर है वो है एपिथेलियम. एपिथेलियम कौन सी टाइप की है? ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम. ठीक है, ये एपिथेलियम शुरू होती है एट द प्लेस जहाँ पर बल्बर कंजक्टिवा एंड होता है. ठीक है, जहाँ पर बल्बर कंजक्टिवा एंड होता है वहाँ पे क्या शुरू होता है? लिम्बस. जो लिम्बस है उस पर प्रेजेंट होते हैं लिम्बल एपिथेलियम और जो लिम्बल एपिथेलियम है उस पर प्रेजेंट होते हैं लिम्बल स्टेम सेल्स. ठीक है, अब अगर ये वाली जो लिम्बल एपिथेलियम है वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो इट कॉजेज द इन्वेजन ऑफ द कंजक्टिवल एपिथेलियम इनटू द कॉर्निया. ओके, अब जो ये हमारी एपिथेलियम है ये इसकी जो फर्स्ट की जो 2 लेयर्स हैं इट इज़ मेड अप ऑफ द फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स. और फिर जो नीचे के 2 to 3 लेयर्स है इट इज़ मेड अप ऑफ अम्ब्रेला सेल्स. दीज आर द अम्ब्रेला सेल्स. फिर लास्ट की जो लेयर है जो बेसल लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉलमनार सेल्स. ओके, फिर हमारी सेकेंड लेयर आती है उसका नाम है बोमन्स मेम्ब्रेन. ये ए सेलुलर लेयर है. ठीक है, और इस लेयर के अंदर कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर हमें देखने को मिलता है इस तरीके से. ठीक है, कंडेंस्ड कोलेजन फाइबर. और ये वाली जो लेयर है इट फॉर्म्स द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा. जो हमारा स्ट्रोमा हमारी थर्ड लेयर स्ट्रोमा उसका सुपरफिशियल पार्ट बनाता है. और इस मेम्ब्रेन की स्पेशल बात ये है कि इफ़ इट गेट डिस्ट्रॉय वंस इट इज़ अनएबल टू रीजेनरेट. ठीक है, एंड इट हील्स बाय स्कारिंग. स्कार फॉर्म कर देती है ये. ठीक है, ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो लेयर है वो है हमारी स्ट्रोमा. इट इज़ 0.5 mm थिक. फिर हमारा जो ये 90% ऑफ द लेयर है ये किन 2 चीज़ों की बनी होती है? वन इज़ कोलेजन. ठीक है, एंड सेकेंड इज़ प्रोटियोग्लाइकेंस. जो हमारा कोलेजन है वो इन फॉर्म ऑफ लैमिना अरेंज्ड है, लैमिना के फॉर्म में अरेंज्ड है. ठीक है, और जो प्रोटियोग्लाइकेंस है इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट. ठीक है, और अब क्या है कि जो हमारे कोलेजन है वो 3 टाइप के हमें मिल सकते हैं 1, 4 और 5. जो 4 है वो इंटरविंड होता है बिटवीन 1 and 5 जिस तरीके से मैंने यहाँ दिखा रखा है. फिर हमारे जो लैमिना है, लैमिना किस चीज़ के? कोलेजन के बने होते हैं. लैमिना जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू द कॉर्नियल प्लेन. ओके, फिर क्या बात आती है कि जो हमारा जो कॉर्नियल टिश्यू है ये इसके ट्रांसपेरेंट होने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे लैमिना. और लैमिना के अंदर हमें केरेटोसाइट्स मिलते हैं, मैक्रोफेजेस मिलते हैं, हिस्टोसाइट्स मिलते हैं और ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं. ठीक है, फिर हमारी 4th लेयर है दैट इज़ प्री डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन. मतलब डेस्मेंट मेम्ब्रेन की पहले वाली लेयर. इसको हम ड्यूआज लेयर कहते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे. एंड इट इज़ 15 माइक्रोमीटर in thickness and it is acellular. Okay, it is very strong and it is impervious to the air. फिर हमारी आती है डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन. जो हमारी डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन है वो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इलास्टिक लैमिना क्योंकि वो पीछे की साइड मिलेगी. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है किसकी? कॉर्नियल एंडोथीलियम की. एंडोथीलियम हमारी लास्ट फाइनल 6th लेयर है जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे. डेस्मेंट मेम्ब्रेन जो है वो कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है. इट इज़ वेरी रेजिस्टेंस एंड इट कैन रीजनरेट. ओके, फिर अब क्या है कि एट पेरीफ्री जहाँ पर ये ख़त्म होती है ना, जहाँ पर डेस्मेंट मेम्ब्रेन एंड होती है दैट प्लेस जहाँ पर एंड होती है वो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क के बहुत क्लोज होता है. ठीक है, और उस लाइन को जहाँ पर इट एंड्स इट इज़ नोन एज श्वाम्बेज लाइन या फिर श्वाम्बेज रिंग. ओके, सो
हमारी लास्ट जो लेयर है वो है हमारी एंडोथीलियम। तो जो हमारी एंडोथीलियम है इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीगोनल सेल्स। तो इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल सेल्स। फिर और पर इट अपीयर्स इन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन एज मोज़ैक। ओके, सेल डेंसिटी जो है वो यहाँ पर 3000 सेल mm² होती है, ठीक है। और जो एंडोथीलियम सेल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, दे डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करते और उसके कंपनसेशन में वो अपना साइज़ इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ इनलार्ज करने को हम बोलते हैं पॉलीमेगाटिज्म। या फिर क्या करते हैं, पास वाले जो नेबरिंग सेल्स है वो माइग्रेट कर जाते हैं। पास वाले नेबरिंग सेल्स का माइग्रेशन को हम कहते हैं माइग्रेशन या फिर पॉलीमेगाटिज्म। इन दोनों रीजंस की वजह से ये एंडोथेलियम सेल्स का कंपनसेशन हो जाता है इफ़ दे डोंट डिवाइड। कॉर्नियल डीकम्पोजिशन हो सकता है इफ़ 75% सेल्स आर लॉस्ट, और इट कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं एक्टिव पंप मैकेनिज्म। दिस एक्टिव पंप मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द कॉर्निया डिहाइड्रेटेड, ठीक है। फिर हमारी आती है नर्व सप्लाई। जो हमारी नर्व सप्लाई है इट इज़ फ्रॉम द 5th ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है इसको। और जब भी ये हमारा नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर अगर 2 mm अंदर कॉर्निया के चला जाता है, ठीक है, तो नर्व लॉसेज इज माइलिन शीथ। अगर 2 mm अंदर ये नर्व चली गई तो इट विल लूज इट माइलिन शीथ एंड इट विल डिवाइड बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिवाइड करेगी एंड इट विल फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ प्लेक्सिस, स्ट्रोमा, सब एपिथेलियल एंड इंट्रापिथेलियल। 3 तरीके के प्लेक्सिस बनाएगी, ओके। फिर हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पे जो है कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी क्या है कि एक पिक्यूलर अरेंजमेंट होता है हमारा, ठीक है, एक पिक्यूलर अरेंजमेंट होता है कॉर्नियल लैमिना का, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लैटिस थ्योरी ऑफ मोरेज, ओके। और दिस पिक्यूलर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल लैमिना का जो इंडेक्स है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कॉर्नियल लैमिना का, इसके थ्रू जो ट्रांसपेरेंसी कॉर्निया को मिल रही है इसको हम बोलते हैं गोल्डमैन्स थ्योरी, ओके। फिर एवैस्कुलैरिटी ऑफ कॉर्निया एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर कॉर्निया बीइंग ट्रांसपेरेंट। स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो कि एक्टिव पंप मैकेनिज्म से हमें मिलती है, ठीक है, वो 4th रीज़न है। देन स्वेलिंग प्रेशर जिसको हम SP शॉर्ट में कहते हैं ऑफ स्ट्रोमा, जिसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हुआ रहता है, वो हमारा 5th रीज़न है ऑफ कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। एंड देन देयर इज़ लास्ट रीज़न जो है कॉर्नियल क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स जो प्रेजेंट होते हैं विच कुड बी लाइक जो कैरेटोसाइट्स प्रोटीन्स जैसे कि ट्रांसकीटोलेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। फिर हम आते हैं मेटाबॉलिज्म पे ऑफ कॉर्निया। तो अब कॉर्निया को एनर्जी कहाँ से मिलती है और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एक्वस ह्यूमर से, ठीक है, एक्वस ह्यूमर एंड पेरिकैपिलरीज, ठीक है, ये दोनों मेन रीज़न है जो हमें एनर्जी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ऑक्सीजन हमें डायरेक्टली थ्रू एयर भी मिलती है वाया टीयर फिल्म, जो टीयर फिल्म है हमारी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड ऑल्सो पेरिकैपिलरी, ठीक है। Thank you so much. If you like this video then please like, share, subscribe.